अगर आप इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर जाना चाहें तो उसके लिए दो रास्ते आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक तो वो रास्ता है जो कदीम मरी की रोड है पुरानी, जो घोड़ा गली और बांसरा गली और मुख्तलिफ़ गलियों से होती हुई सनी बैंक पहुंचती है। उसके बाद अगर आपको मरी जाना है माल रोड पे तो सीधे हाथ पे टर्न हो जाएं, और अगर आपको मुज़फ़्फ़राबाद जाना है तो सीधे चलते रहें तो वो कुल्डना आएगा, उसके बाद झीका गली आएगी। झीका गली से फिर एक रोड नीचे उतरना शुरू होती है और वो मुख्तलिफ़ बस्तियों से होती हुई नीचे दरियाए झेलम तक चली जाती है, और आगे दरिया झेलम क्रॉस करके आप कश्मीर में दाखिल होते हैं और वहाँ से 1 घंटा मज़ीद सफ़र करें तो मुज़फ़्फ़राबाद आता है। दूसरा रास्ता एक और है जो नई वाली जो एक्सप्रेस वे मरी की बनी है, तो उसमें जब आप पहुँचते हैं एक जगह है मुस्याड़ी, वहाँ से मुस्याड़ी से एक रोड जाती है और आगे एक जगह बासियाँ तक पहुँचती है, फिर वहाँ से नीचे उतरती हुई वो भी वही कोहाला दरिया झेलम के ऊपर पहुँचती है और दरिया झेलम क्रॉस करके आप मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये जो रास्ता है मुज़फ़्फ़राबाद का, तो इसमें जो मैंने पहले जिस रास्ते का ज़िक्र किया कि जिसमें झीका गली से जब आप उतरते हैं तो उस पर एक कस्बा आता है बीरोट। बीरोट जो कस्बा है वो वैसे तो हर कस्बे से सफ़र करते गुज़रते हैं और सिर्फ नाम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा अहम इसलिए कि हमारे दोस्त मारूफ सहाफ़ी और रोज़ना मोहम्मद के जो इस्लामाबाद के एडिटर हैं सज्जाद अब्बासी, वो बीरोट के रहने वाले हैं। तो वो एक दफ़ा हमारे कराची से भी कुछ दोस्त आए हुए थे, तो हम मिल के और अब्बासी साहब के साथ उनके गांव गए बीरोट, और वहाँ पहाड़ों में बड़ी खूबसूरत जगह पे उनका गांव है। नीचे गहराई में एक नदी बहती है और दूसरी तरफ की जो सामने के पहाड़ हैं उनमें नथिया गली अयूबिया वग़ैरह है, और इधर वाले पहाड़ों में ये लोग रहते हैं। तो वो हम एक रात वहाँ पे रहे और अगले दिन सुबह को हम नदी तक भी गए, घूमे फिरे भी। तो रात को वो दिन में तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो बड़े खूबसूरत हसीन व जमील और सरसब्ज़ और पुरफ़ज़ा होते हैं, लेकिन रात में चूँकि बहुत अंधेरा हो जाता है और वही दरख्त जो दिन में बड़े हसीन नज़र आ रहे होते हैं वो रात में अजीब व गरीब खौफनाक से रूप भी धार लेते हैं। तो जो आदमी वहाँ का रहने वाला ना हो तो वो थोड़ा खौफज़दा हो जाता है रात के वक्त वहाँ पे, कि उसको देख के जो है ना वो अजीब अजीब साए हेवले देख के थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो हमने वैसे ही सवाल किया मैंने अब्बासी साहब से कि भाई ये आपका जो है ये रात में तो बड़ा पुरअसरार खामोश सा लग रहा है कस्बा, तो इसमें कोई कभी आप डरे तो नहीं, कभी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आई जिससे आपको खौफ महसूस हुआ हो, या कोई पुरअसरार कोई भूत परीत कोई चुड़ैल कोई जिन? तो वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं ऐसा तो नहीं, बस वो एक किस्सा है हमारे बचपन का, फिर उसके बाद वो नहीं हुआ। तो मैंने कहा भी वो क्या किस्सा है? उन्होंने कहा जी ये जो हमारा इलाका है ये गर्मी के दिनों में तो ये सरसब्ज़ होता है और पुरफ़ज़ा होता है और धूप भी निकली हुई होती है और बड़ा ठंडा मौसम भी होता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ बेतहाशा बर्फ़बारी होती है और हर चीज़ बर्फ़ में डूब जाती है, और उसमें शाम होते ही हर शख्स अपने अपने घर में चला जाता है और दरवाज़े बंद कर लेता है, सामान ज़रूरत के जो भी हैं वो सब अपने पास रख के, और फिर सुबह से पहले बाहर निकलने के लिए आमतौर पे कोई इमरजेंसी हो जाए तो और बात है, वरना कोई भी निकलने के लिए तैयार नहीं होता। तो उन्हीं दिनों में एक दफ़ा की बात है कि हम बैठे हुए थे घर के अंदर, दरवाजे मजबूती से बंद थे, तो अचानक हमें बाहर से जो है किसी के ऐसे ज़ोर ज़ोर से कदमों की आवाज़ आई और लगता है कि कोई हमारे घर के करीब आ रहा है। तो हम थोड़ा चौंके कि रात को तकरीबन रात आधी रात हो रही थी, तो ये कौन आ रहा है? जाग रहे थे हम, आग जल रही थी अंदर। तो वो अचानक एक अजीब भयानक चीखती हुई कोई निस्वानी आवाज़ आई, तो कोई औरत चीखती हुई आ रही थी, जैसे कोई कोई उसको तकलीफ़ पहुंची हो या क्या हो, या रो रही हो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हमारे दरवाज़े तक वो आवाज़ आई। उसके बाद उसने कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। हम लोग घबरा गए और ये सोच ही रहे थे कि भाई क्या हो सकता है, उठ के कौन खोले ये वो। तो फिर जो है वो जब थोड़ा सा वक्फा हुआ तो वो उसने
ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया और इतने ज़ोर ज़ोर से वो दरवाज़ा पीटा जा रहा था जैसे कोई बहुत बड़े हथौड़े मार रहा हो दरवाजे के ऊपर, धम 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 करके। वो जो है ना, हम घबरा गए और दादा हमारे अब्बा एकदम उठे और वो दरवाज़े को ज़ोर लगा के खड़े हो गए कि कहीं ये दरवाज़ा टूट ही ना जाए। उसी के साथ साथ वहाँ बाहर से कुत्तों के भी भौंकने की, कुत्ता भी जो है साथ साथ वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है और औरत भी चीख रही है और ज़ोर ज़ोर से धड़ धड़ भी कर रही है, खोलो खोलो। हम उसकी भयानक आवाज़, उसकी चीखों, उसके जिस ताकत से वो दरवाज़ा पीट रही थी और जो साथ में जो कुत्तों की आवाज़ आ रही थी, उससे घबरा के हमने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर तक वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती रही और गुस्से में भी बोलती रही और चीखती भी रही। जब हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो पीछे हट गई और आहिस्ता आहिस्ता उसके कदमों की धमक दूर होती चली गई और कुत्ते की आवाज़ भी साथ साथ दूर होती चली गई। हमने दरवाज़ा तो नहीं खोला और सुबह जो है वो उठ के हमने बाहर देखा तो बर्फ़ में कोई निशानात भी बने हुए थे, लेकिन वो कोई इंसानी कदमों के निशानात तो नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्या था। तो वो हमने गांव में लोगों को बताया कि भाई ये पता नहीं क्या हुआ है, किस तरह ये। तो कुछ बुज़ुर्गों ने बताया कि ये कोई है ऐसी मखलूक जो कभी कभी जो है वो आती है और दरवाज़े बजाती है और किसी का दरवाज़ा टूट जाए या खुल जाए तो उसको या तो बहुत नुकसान पहुंचाती है वरना मार ही देती है। तो वो हमारे बचपन की एक चुड़ैल थी जिसके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ हमने भी सुनी। अब खुदा जाने वो क्या था। ये एक वाक़या तो हुआ है।